क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम। जानती हो तुम, इस घर के सबसे लाडले बेटे की जान ली है तुमने। Just shut up! इस वक्त तुम ऐसी बातें कर रही हो। Just shut up! चुप हो जाओ तुम। मैम, बॉडी की शिनाख्त करनी है, आइए। हाँ बेटा, आइए प्लीज। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आइए मैम, देखिए। हाँ बेटा। जाओ बेटा। मामा। जाओ जाओ बेटा, जाओ देखो। जाओ। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो। अब बस संभालो अपने को बेटा। वो करण नहीं है। वो करण नहीं। मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। वो करण नहीं है बेटा। चलो बेटा, चलो। अगर तुमने 9 दिनों में करण को डिवोर्स नहीं दिया तो इसकी जगह करण या फिर सानिया भी हो सकते हैं। सोच लो। जग्गू, जग्गू, वो करण अभी तक पता नहीं चला अम्मा। पता नहीं कहां चला गया। आ जाएगा जल्दी। पापा,
कहां चला गया था पगले? तुझे इतना भी ख्याल नहीं कि दादी पे क्या बीतेगी, मेरा क्या होगा? अबाकस, मुझे नहीं पता मैं कहां चला गया था पापा। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए बस चलता ही रहा। दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। फिर वो बीच रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए, उन्होंने मेरे पैसे, वॉलेट, घड़ी वगैरह सब छीन लिया और मुझे फिर सर पे मारा तो मैं सचमुच होश खो बैठा। और अरे बेटा, तेरे साथ हम भी होशो हवास खो बैठे थे। सॉरी। सॉरी। मैं जानता हूं आपके और पापा के अलावा ऐसा कोई है नहीं जो मुझे लेके परेशान हो। अच्छा हुआ आप आ गए करण। अगर आपको कुछ हो जाता तो बहुत खुशी होती तुम्हें। क्या चाहती हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम पे भरोसा करूं? हाँ, मैं इमोशनल जरूर हूं आभा, बेवकूफ नहीं हूं। अपने इन झूठे आंसुओं को, झूठी बातों को अपने प्यार का सबूत बनाने की कोशिश मत करो। सच क्या है वो सब जानते हैं। अब मत करो ये जताने का नाटक के तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरी बहुत फिक्र है तुम्हें। तुम्हारा प्यार सिर्फ एक ढोंग था। It was all a bloody joke. गलती मेरी है। मैं इमोशनली नहीं, मैं इनफैक्ट बेवकूफ भी हूं। मुझे ही तुम्हें पहले समझ लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, इसीलिए अब मैं तुम्हें भुला देना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम इस तरह सबके सामने आके यूं नाटक करती रहोगी और यूं अपने प्यार का इजहार करती रहोगी तो मैं कैसे करूंगा ये? अगर रिश्ता तोड़ ही दी है तो प्लीज पीछा भी छोड़ दो। झूठे तेरे वादों पे यकीन करके जीना होगा रो के आहें भर भर के। देखने में भोले भाले लगते जो, जाने उनके दिल क्यों होते पत्थर के। तुम जाते जाते दो ये बता, क्यों तोड़ा दिल को, क्या थी खता। बता दो कौन थे तुम, मेरे कौन थे। अरे भाई, हम लोग गुमसुम क्यों बैठे? ये खुशियां मनाने का टाइम है। पूछिए क्यों? अरे आप बहुत जल्दी मेरा मुंह मीठा कराने वाली हैं और मुझे थैंक यू भी बोलने वाली हैं। जानती हैं क्यों? चलिए मैं ही आपको बता देता हूं, क्योंकि आपकी शादी की सारी तैयारियां कौन करने वाला है? मैं, सान्या का बेस्ट फ्रेंड करण। और इस तरह शादी होगी कि सारा उज्जैन देखता रह जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब तो स्माइल कर दो। हाँ? ये देखिए, स्माइल एक ऐसी चीज है जो सान्या जैसी लड़की को भी खूबसूरत बना देती है। व्हाट डू यू से? नहीं?
अरे भाई मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? इतना काम बाकी है, we have very less time, come on. हमें मालूम है करण बेटा, ये तेरे चेहरे पर की हंसी सिर्फ अपना दर्द हम सबके सामने छिपाने के लिए है। आभा, जिंदगी में भगवान हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेता है। समझ ले कि ये भी तेरी एक परीक्षा है। जानते हैं दीदी, और हमें इस परीक्षा का नतीजा भी पता चल गया है। हमें पता चल गया है कि करण हमारे लिए क्या है। पता चल गया है कि उनके पास होने में और होने में क्या अंतर है। दीदी, आज भले ही करण हमारे पास नहीं, पर उनका सही सलामत होना हमारे लिए बहुत है। इस सच्चाई को जान लेने के बाद किसी भी परीक्षा से कैसा डर। आभा, बेटा, पहले हमें लगता था जैसे हमारी बेटी ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि खोया तुमने नहीं, करण ने है। कितना अभागा है वो बेटा, जैसे बेशकीमती हीरे को पाकर भी खो दिया उसने। तलाक लेना होगा करण से। हमने संस्कार की आवाज तो रिकॉर्ड की थी, वो कैसेट बदल कैसे गई? इस घर में ऐसा कौन है जिसने आप तो जानती हैं ना, ये सारे इल्जाम झूठे हैं। हम जानते हैं सब कुछ झूठ है। सच सिर्फ इतना है, तुम्हारा करण के लिए प्यार। एक और सच भी हम जानते हैं। क्या? संस्कार तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, और पता नहीं क्या बात है, तुम हमसे सब कुछ छुपा रही हो। आभा, हमको सब कुछ बता दो, विश्वास रखो हम पर। हम तुम्हें सिर्फ दिलासा ही नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारी उलझन का हल भी निकालेंगे। हमें बताओ आभा, क्या बात है बेटा? माँ, किसी से कोई बात नहीं करोगी, करण से भी नहीं। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, सानिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ही रास्ता, सुसाइड। इसका मतलब संस्कार नहीं, शैतान है। कुछ समय तक तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ,
पर सच को मानना पड़ता है। अब सबको भी ये लग रहा होगा कि हमने करण को सच क्यों नहीं बताया, क्यों ये सब चुपचाप सहते रहे, क्यों अपने रिश्ते को टूटता देखते रहे। शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी रिश्ते की कीमत किसी की जान से ज्यादा नहीं होती। माँ, सानिया इस समय जिस दौर से गुजर रही है वो ये सब कुछ नहीं सह पाती। अंकल के जाने के बाद संस्कार ही उसके जीने का सहारा बना है, और अगर संस्कार उसका साथ छोड़ देता तो शायद वो अपनी जान दे बैठती। करण और हम अपनी इतनी अच्छी दोस्त को ना खो दें, सिर्फ इसलिए हम चुप बैठे। लेकिन आभा, माना सानिया संस्कार को अपना सब कुछ मान चुकी है, लेकिन जब उसे संस्कार की असलियत का पता चल जाएगा तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? टूट जाएगी वो। हम मानते हैं तुम सानिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस कोशिश में कहीं तुम उसे और मुसीबत में ना डालो। और आगे तुम समझदार हो आभा। कई बार समझदारों को भी समझ देनी पड़ती है दीदी। आप मुझे बताइए क्या बातें चल रही थी, ताकि मैं आभा को अपनी समझ दे सकूं। कुछ नहीं भाभी, हम आभा को यही समझा रहे थे कि अपनों से धोखा खाने से बेहतर है कि अपने हक और सच्चाई के लिए लड़ें। हाँ, सही कहा आपने। आभा, सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इंसान को हर कोशिश करनी चाहिए उन्हें बचाने के लिए, वरना पूरी जिंदगी पछताना न पड़े। आभा, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम जो भी फैसला आज लोगी, कल तुम्हें उस फैसले पे पछताना न पड़े। मैं आती हूँ। तुम जो भी फैसला आज लोगी, कल तुम्हें उस फैसले पे पछताना न पड़े। क्या इतना सब होने के बाद हमें स्वर्ण भवन जाना चाहिए? माँ के कहने के अनुसार हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना है, और हम उस घर की बहू तो है ना। समय और लोगों का कुछ पता नहीं होता। हमने सोचा था कि एक दिन सबको जोड़ेंगे, दोनों परिवारों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन सानिया की जिंदगी के साथ भी तो गलत नहीं होने दे सकते। क्या करें? कैसे भरोसा दिलाए करण को कि हमने उस दिन जो कहा वो हमारी मजबूरी थी, हमें कहना पड़ा। क्यों आभा, क्यों कहा तुमने ऐसा? काश कि तुमने जो भी कहा वो सब झूठ होता। आज घर में शादी का माहौल है, कितने सपने देखे थे तुमने और मैंने एक साथ। आज मैं हंस तो रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। आज जो मेरे दिल पे गुजरी है उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और। दिल और दिमाग के इस खेल में कितने लोग बर्बाद हुए हैं। अब तुम्हारी बारी है करण। इससे पहले कि तुम ये देख पाओ कि क्या सही है क्या गलत, तुम आभा से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। मैं आभा के लिए स्वर्ण भवन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।